मेरा लाइव आने की गर्ज़ोगाय सिर्फ और सिर्फ यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर किश्तवाड़ में आज 20 या 25 दिनों से जो प्रोटेस्ट जयप्रकाश, एफकॉन और पटेल लाइट एंड तमाम जितनी भी यहाँ पर कंपनीज हैं जो यहाँ पर काम कर रही है, जो पावर प्रोजेक्ट्स बना रही है, जिसमें सीवीपीपी भी है और 5 प्रोजेक्ट यहाँ पर बनने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में यहाँ पर फिर से प्रोजेक्ट्स बनेंगे और बनने जा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से उन लोगों से ये कह देना चाहता हूँ जिनको इस वक्त इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्ट का हिस्सा एक किश्तवाड़ी बन सकता है, न कि किश्तवाड़ का दुश्मन। जो किश्तवाड़ के दुश्मन है वो उस वक्त जो 2-4 लोग हैं वो प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। अब उनको ऐसा लगता है कि तमाम जो प्रोटेस्ट में जो हिस्सा ले रहे हैं वो तमाम जो है गलत हैं और सिर्फ वही लोग जो हैं वो अच्छे हैं जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि उनको तो किश्तवाड़ के अवाम ने ठुकराया है। क्योंकि किश्तवाड़ की अवाम जानती है कि वो कैसे लोग हैं। वो प्रोटेस्ट का हिस्सा अगर बनेंगे, मुझे नहीं लगता कि किश्तवाड़ी वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए जो हमारी चेयरपर्सन पूजा जी और अन्य हमारे डीडीसीज वहां पर बैठे हैं कि वो साथ देंगे, क्योंकि उन लोगों का चाल चलन, उन लोगों की जो बेईमानी है, जो किश्तवाड़ के दुश्मन हैं, जो इस वक्त कहते हैं कि वहां पर जो है उस स्टेज पर जो पॉलिटिक्स हो रही है। मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूं, क्योंकि हम भी उस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं और बनेंगे। हम इस वक्त पार्टी को साइड लाइन करके इस वक्त हम एज ए किश्तवाड़ी, और पहली बार ये किश्तवाड़ में ऐसा हो रहा है कि यहाँ के तमाम लोग जो हैं एकजुट होकर एक मंच पे आए हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो या कोई भी हो, चाहे वो पाडर का हो, चाहे वो मड़वा दक्षिण बड़वन का हो, चाहे वो कोतवाड़ा का हो, चाहे वो अन्य किसी गांव का हो जिनको आपस में तालमेल नहीं था। ये कुदरती एक ऐसा प्रोटेस्ट बना जहां पर हक और इंसाफ की बात होती है और जहां पर हक और इंसाफ के लिए एक लेडी ने शुरुआत की, एक किश्तवाड़ की बेटी ने शुरुआत की। मैं जितनी भी तारीफ करूं उस किश्तवाड़ की बेटी की उतनी कम है जो हमारी किश्तवाड़ की बेटियां वहां पर बैठी है। मैं समझता हूं कि जो काम हमें करना चाहिए था वो आज हमारी वो किश्तवाड़ की बेटियां कर रही है, जिन्होंने यहां के लोगों को उजागर किया। और चंद लोग जिनको मिर्ची लग रही है कि इस वक्त किश्तवाड़ के लोग, हिंदू मुसलमान एकजुट होकर एक ही प्लेटफार्म पर कैसे आ रहे हैं, जो आए दिन तनकीद का निशाना बनाना चाहते हैं, लेकिन जिन्हें लोगों ने ठुकरा दिया है, जिनकी बात सुनना भी पसंद नहीं करते हैं लोग, वही लोग कहते हैं कि इस वक्त जो है ये जो प्रोटेस्ट है ये अपने गर्जो गायत के लिए है। मैं आपके माध्यम से तमाम किश्तवाड़ की आवाम से कह देना चाहता हूं, ये एक ऐसा समय है हमारे लिए, ये एक ऐसी अल्लाह और भगवान की तरफ से हमें ये चीज मिली है कि एक मंच पर रहकर हम हिंदू मुसलमान जिस भी जाति धर्म के लोग हैं एक मंच पे आके हम इस वक्त
किश्तवाड़ के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, किश्तवाड़ की आवाम के लिए लड़ रहे हैं, किश्तवाड़ के बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं, किश्तवाड़ की जमींदारों के लिए लड़ रहे हैं, किश्तवाड़ को इंसाफ दिलाने के लिए इस वक्त तमाम किश्तवाड़ी अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। मैं सल्यूट करता हूं तमाम उन लोगों को जिन्होंने अपनी तंजीमों को बालाए ताक रखा और वहां एकजुट होकर हिंदू मुसलमान भाईचारा खूबसूरत गुलदस्ते की तरह वहां पर विराजमान है और पूरे दिन वहां पर प्यासे भूखे वहां पर बैठते हैं और वहां से अपने लोगों के लिए वो लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि जितनी भी उन वहां पर बैठने वालों की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि यह खूबसूरती हमारे किश्तवाड़ में हो सकती है, किसी और जगह में नहीं हो सकती है। चंद लोग हमारे किश्तवाड़ में, मुझे लगता है कि वो जयप्रकाश के पेड़ किए हुए बंदे हैं, क्योंकि जयप्रकाश की एक आदत है, वो जहां पर भी काम करती वहां के जो अपोजिशन के लीडर्स, जो खाऊ लीडर्स होते हैं, जिन्हें जो अपने आप को लीडर्स कहते हैं, जो अपने आप को वो क्या कहते हैं कि कौम का एक मुस्तकबिल अपने आप को कहते हैं, उन्हें वो खरीद लेते हैं और खरीद कर वही लोग किश्तवाड़ियों की तनकीद करते हैं जो किश्तवाड़ के हित के लिए लड़ने के लिए अपनी जान की कुर्बानी लगाने के लिए भी तैयार होते हैं। उन लोगों के खिलाफ तनकीद करना उनकी वो आदत बन जाती है, क्योंकि उनको वहां से जो है खर्चा मिलता है। ये खाली जयप्रकाश के लिए धरना नहीं है। जयप्रकाश के लिए इसलिए ये धरना आप लोगों को लगता है क्योंकि वहां के जो मजदूर तबका है उनको वहां पर रोजगार नहीं मिल पाता है। वहां डंगडुरू में जहां जिन लोगों की जमीनें गई है उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। जिस वक्त डैम बनेगी वो डैम कितनी जमीनों को अपने अंदर समा देगी, उन जमींदारों के लिए ये जंग हो रही है और उन लोगों को उनका जो हक है उनको दिलाने के लिए यहां पर आज किश्तवाड़ में तमाम जाति धर्म के लोग, तमाम हिंदू मुसलमान एक गुलदस्ते की तरह लोगों के हक के लिए लड़ रही है। चंद मुनाफिकीन जिनको सिर्फ एक ही काम आता है, किश्तवाड़ के भाईचारा को बांटना। मैं उन लोगों को आपके माध्यम से यह कह देना चाहता हूं कि उनकी जो लीडरी है वो खत्म हो चुकी है। वो जो उन्होंने पढ़ाई की है उस पढ़ाई को यहां पर रिजेक्ट किया गया है। यहां पर उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं होगी। यहां जो पब्लिक के साथ खड़ा रहेगा वही यहां के पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होगा, वरना यहां पर कोई भी पब्लिक का काम नहीं करेगी। यहां की पब्लिक को एक अच्छे लीडर की जरूरत है, एक अच्छे पैरवी करने वाले की जरूरत है, क्योंकि यहां के लोगों को हमेशा से बांटा गया है। यहां के हिंदू मुसलमानों को बांटा गया है। नई जो चाल यहां पर शुरू होने जा रही थी गांव और शहर के लोगों को बांटने की, उसमें भी वो फेल हो गए। मैं समझता हूं जितना भी हो सके आप एकजुट होकर इस वक्त पूजा जी का साथ दें, क्योंकि इस वक्त पूजा जी, साइमा जी या अन्य जो हमारे डीडीसीज वहां पर हैं, जो हमारी वहां पर जो किश्तवाड़ की बेटियां बैठी है, उनका साथ दें। जितने भी हमारे जो डीडीसीज वहां पर बैठे हैं उनका साथ दें, क्योंकि यह आवाज किसी वक्त रंग लाएगी। क्योंकि यहां पर अगर आज तक अगर यहां पर जयप्रकाश जो पहले काम कर चुकी है, अगर उसमें 15 से 20 हजार लोग जो काम कर रहे थे, 300 कुछ मेगावाट का प्रोजेक्ट बन रहा था, और आज जो है इतने 5 प्रोजेक्ट्स में कम से कम 15 से 2000 की जो बिजली जो है ऑलरेडी जो चल रही है, मतलब बनने जा रही है। 20,000 मेगावाट का पोटेंशियल है हमारे किश्तवाड़ में।
वो रखता है, सलाहियत रखता है देने की। अब जो 5 प्रोजेक्टों में कम से कम कितने लोग लगने चाहिए, जबकि एक प्रोजेक्ट में यहां पर 15 से 20 हजार लोग काम करते थे। आज 1500 लोगों से ये प्रोजेक्ट कैसे चल रहे हैं? और जो ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि 80% लोगों को यहां पर लगाया गया है, 90% लोगों को यहां पर लगाया गया है, और जो आंकड़ा विदाउट सिग्नेचर्स के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, वो जो पर्चा दिखाया गया है उन्होंने, जो वहां से जो कॉपी दिखा रहे हैं, ये मैं समझता हूं कि ये गलत है। ये यहाँ के नौजवानों को पस्त करने की जो बातें हो रही है, पस्त करने की, जो भी इस वक्त इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो बन रहे हैं, उन लोगों से मेरी ये मुअद्दबाना गुजारिश है, पस्त होने की कोई बात नहीं है। तनकीद करते रहेंगे, क्योंकि तनकीद करने वाले भी हैं, क्योंकि अपोजिशन करने वालों के बगैर ये प्रोटेस्ट हो भी नहीं सकता। क्योंकि इस प्रोटेस्ट को पावरफुल बनाने के लिए आप लोगों को खुद पावरफुल पैशंस रखने होंगे, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर एक पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है, ये तमाम किश्तवाड़ियों का प्रोटेस्ट है। यहाँ पर इस वक्त एज ए किश्तवाड़ी तमाम लोग जो हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सी पार्टियां सपोर्ट भी कर रही है इस प्रोटेस्ट के लिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। चंद लोगों को लगता है कि कोई पार्टी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तमाम पार्टीज के लोग भी इस वक्त उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट को वहाँ पर ताकत दे रहे हैं। और यहाँ के लोग जिनकी जितनी भी मतलब सराहना करनी चाहिए उतनी कम है, क्योंकि आज एकजुट होकर यूथ के लिए, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए लड़ा जा रहा है, किसानों के लिए लड़ा जा रहा है, जिनको मतलब नुकसानात पहुंचे हैं, जिनकी ज़मीनों को, जिनके घरों को नुकसानात जहां पर प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं, उनके लिए लड़ा जा रहा है। उनके हुकूक, उनके राइट्स दिलाने के लिए यहाँ पर एकजुट होकर किश्तवाड़ की अवाम, किश्तवाड़ के तमाम बेरोज़गार नौजवान जो है इस वक्त शाना बशाना चल रहे हैं। हमारे जो इंजीनियर साहिबान हैं, तमाम जो ट्रेनिंग करके अपने घरों में है, वो भी इस वक्त जुड़ रहे हैं इस प्रोटेस्ट में, क्योंकि ये उनके हक के लिए ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग इस वक्त हमारे किश्तवाड़ में हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को उनका मुस्तकबिल उनका बनना चाहिए, वो इस वक्त इस प्रोटेस्ट का साथ दें, इस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाएं। पीसफुली प्रोटेस्ट है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें जितना भी हो सके पीसफुली प्रोटेस्ट, क्योंकि जो हमारा हिंदुस्तान का संविधान हमें ये इजाज़त देता है इस प्रोटेस्ट को कामयाब करने के लिए। मैं समझता हूँ कि जितना भी हम इस प्रोटेस्ट को कामयाब करेंगे और यहाँ के किश्तवाड़ी ऑटोमेटिकली कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ये पहली दफ़ा हो रहा है कि यहाँ पर तमाम लोग जो है एकजुट होकर एक मंच पे आ रहे हैं और एकजुट होकर मतलब हक और इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। जो हक हमें आज से पहले मांगना चाहिए था इन कंपनीज से, वो आज हम इनसे लेना चाहेंगे, क्योंकि जो मतलब चिंगारी के लिए एक माचिस की तीली ही काफ़ी होती है। लेकिन इस वक्त जो किश्तवाड़ के लोगों को अपने हकूक़, अपने राइट्स के लिए लड़ने की जो क्षमता पैदा हुई है, मैं समझता हूँ कि जितना भी हमसे हो सके हम इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे। चाहे इसके लिए अगर जान भी देनी होगी, सबसे पहले आगे रहमत चौधरी होगा। ऐसी बात नहीं है कि किश्तवाड़ियों के, क्योंकि किश्तवाड़ियों को जो भी मिला है अपनी जानें गंवा कर मिला है, कुर्बानियां देकर, चाहे कॉलेज हो चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, तमाम किश्तवाड़ियों को उन्हीं लोगों ने ये फ़ायदे दिए हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवा कर, जिनका नाम तक आज नहीं लिया जाता है, जो शहीदी मज़ार में दफन है, और जो शहीदी मज़ार में हमारे 2 हिंदू भाई, 3 मुस्लिम भाई, जिन्होंने जानें गंवा कर हमें एक कॉलेज दिलवाया, एक हमारा डिस्ट्रिक्ट दिलवाया। और उन लोगों के लिए ये एजिटेशन हमें मतलब जन्म से ही हमारे साथ साथ, ये एजिटेशन के बगैर हमें कोई चीज़, कोई हक, कोई चीज़ नहीं हमें मिलती है। इसलिए हमें ये एजुटेशन, हमें वो कहते हैं कि हमारे साथ हमारे जन्म से अधिकार है इन एजुटेशंस का। हम जब तक नहीं एजुटेशन उठाएंगे तब तक हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी जिसकी कल्पना हमारे किश्तवाड़ियों ने की है, हमारे यहाँ के लोगों ने की है, हमारे यहाँ के नौजवानों ने की है, हमारी यहाँ की बहनों ने की है। जिन बहनों ने, मैं समझता हूँ कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था
कि हमने हमेशा अनएम्प्लॉयड यूथ की बात की है, नौजवानों की बात की है, चाहे वो हमारी बहनें हों, चाहे हमारे वो भाई हों, जिन लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं। क्योंकि हमेशा हम लोग जो है नौजवानों की बात करते हैं, हमें अपनी बेटियों, अपनी बच्चों की बात भी करनी होगी, क्योंकि वो भी इस वक्त पढ़ी लिखी है, वो भी अपने घरों में है, और अपने इस वक्त तमाम जो उसके मतलब जो उनने डिग्रियां हासिल की हमारी बहनों ने, उनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए जब तक ना हमारी बहनों को भी ये अधिकार मिलना चाहिए। हमारी बहनें भी इस वक्त इंजीनियरिंग करके अपने घरों में है, हमारी बेटियां इस वक्त इंजीनियरिंग करके अपने घरों में है, उनका भी हक बनता है कि वो भी प्रोजेक्टों में काम करे। 5 प्रोजेक्टों में इस वक्त कम से कम 20 से 25 हजार लोग जो है एडजस्ट होने चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को पूरा 80% का शेयर जो देने की बात जो हुई है वो इनको दिया जाना चाहिए। यहाँ पर कोई किसी भी जगह आप देखिए जहाँ पर प्रोजेक्ट बन रहे हैं वहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पर किसी भी मतलब कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है वहां उन लोगों के लिए, कोई भी पानी उनको नहीं मिल पा रहा है, कोई भी बिजली का कोई सिस्टम नहीं है। मैं समझता हूं कि जितना भी हो सके कि इन लोगों को जिन्होंने लिख कर दिया है कि हर उस 5 किलोमीटर के दायरे में फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली दी जाएगी, जैसा कि हमें आज तक नहीं मिला, किश्तवाड़ियों को ये अधिकार आज तक नहीं मिला, वो मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए हमें। जो 5 किलोमीटर के रेडियस में जितना भी हम इलाका आता है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली दी जानी चाहिए। क्योंकि अब हम पर हुकूमत करने की जो ठान ली है हुक्मरानों ने, अब हम हुकूमत करने नहीं देंगे, क्योंकि हुकूमत यहाँ की पब्लिक करेगी। क्योंकि हम वोट देते हैं, हम वोट देकर उन लोगों को 5 साल के लिए नेता बनाते हैं, 5 साल के लिए उन लोगों को उनको जॉब देते हैं। उनका भी फर्ज बनता है कि यहाँ के नौजवानों को जॉब दिलाया जाए। यहाँ के लीडर्स को मैं कहता हूं, अगर आप लोगों ने इलेक्शंस लड़ने हैं, आप लोगों को यहाँ के यूथ के लिए लड़ना होगा, और यहाँ के यूथ को फायदा देने के लिए आप लोगों को आगे आना होगा। फिर जाके यहाँ की यूथ जो है आप लोगों की सपोर्ट करेगी, वरना राजनीति करने की कोशिश मत कीजिए किश्तवाड़ के किसी भी नौजवान के लिए। किसी भी नौजवान को राजनीति का मोहरा न बनाए, क्योंकि ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये बर्दाश्त करने के बाहर होगा। अब यहां पर सियासत चलेगी तो साफ शफाफ सियासत चलेगी, जो प्रजातंत्र के लिहाज से अच्छी हो, और जो प्रजा जो कहेगी वही यहाँ के लीडर्स को करना होगा। और जो प्रजा के बिना जब तक ना प्रजा एक लीडर के साथ होगी तब तक कोई भी लीडर नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि लीडर जो है वो इलेक्शन जीते फिर जाके लीडर बनता है। उसकी लीडरशिप में ही नजर आता है कि लीडर जो है जो आवाज खलक ना करे खुदा, मतलब जिस आवाज के लिए लड़ता है, पब्लिक के लिए लड़ता है, पब्लिक को खुद समझ आता है कि जो लीडर अच्छे होते हैं वो अच्छी बात करते हैं। क्योंकि जैसे कि ये तनकीद का निशाना करते हैं, इस वक्त हमारी जो बेटियां वहां पर बैठी है, जो उनको कहते हैं कि जो हमारे जो अपोजिशन में जो चंद लोग जो हैं, 1 2 3 लोग जो किश्तवाड़ में जो है मतलब ये जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं, नौजवानों को भड़काने की जो मतलब जो ताकत लगा रहे हैं, उन लोगों से मेरी ये निवेदन है, आप भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए। आइए, वेलकम है आप लोगों का, वहां पर बैठिए, आप भी उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए, मत तनकीद कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आप कैसे उनके घरों में जाकर उन लोगों को बोलोगे कि हम लोगों ने भी आप लोगों की सपोर्ट की है। किस मुंह से जाओगे उनके घरों में आप बोलोगे कि हमें वोट करो? उन लोगों को समझ आ चुका होगा, क्योंकि वो लोग जानते हैं जिन लोगों के लिए इस वक्त फाइट हो रही है, जिन लोगों को पता है कि कौन लोग जो हैं जो ऐन मौके पर यहाँ पर लोगों की सपोर्ट के लिए खड़े उतरते हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पर, जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने अभी कहा कि जैसे कि यहाँ पर अबूजर साहब ने कहा कि सर सुने में जबकि SSB फॉर्म जो जॉब के लिए लोगों ने भरे थे उसको ख़त्म किया,
कि रिक्रूटमेंट की लिए भरे थे वो कैंसिल हुए। तो कैंसिल हुए थे वो फार्म, जो कैंसिल कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो मैं समझता हूं कि जो जितने फार्म जो करोड़ों के हिसाब से वहां पर लोगों ने रुपया खर्च किया वो फार्म भरने के लिए, उन नौजवानों ने पैसा खर्च किया, कहाँ गए वो पैसे, कहाँ गए वो पैसे, कहाँ गया उनका वो, मतलब जो बच्चे जो तालीम लेते थे, जो इस वक्त अपनी जो तैयारी कर रहे थे एसएसबी के लिए, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, जिनकी पूरे साल ये तैयारी चल रही थी, वो आज खामोश रह गए जब ये कैंसिल हो गए, जो जेके एसएसबी के जो फॉर्म्स को कैंसिल किया गया। ये नहीं है कि आप लोग पीछे हटोगे कि ऐसे हम लोगों को गुलाम, अरब कंट्रीज की तरह हम लोगों को गुलाम बनाया जाएगा, ऐसा हम होने नहीं देंगे। क्योंकि आने वाले समय में जिसकी भी सरकार होगी, मैं चाहता हूं सरकार उसी की होगी जो इस वक्त किश्तवाड़ को, किश्तवाड़ियों का हिस्सा, किश्तवाड़ियों को अपने हक, अपने राइट्स देगा, उन्हीं की सरकार आगे भी होगी। और मैं समझता हूं कि किश्तवाड़ियों को अगर हक नहीं मिलेगा, मैं नहीं समझता हूं कि उनकी कभी सरकार बनेगी। ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी सफेद पोश लोग हैं जो अपनी भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी के सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं। लेकिन इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये चिंगारी हमारी बहनों ने, यहाँ पर हमारी किश्तवाड़ की बच्चियों ने जो चिंगारी यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जो स्टार्ट इन्होंने किया था, प्रोटेस्ट जो इन्होंने किया था, जो जैसे कि लोग बोलते हैं कि डंगडूरू में थे, फिर यहाँ पर दूसरी जगह पर आए, वहाँ पर रिजेक्ट उनके जो मसले मसाइल हुए, अब जी ये अब ऑफिस के बाहर जो है, डीसी ऑफिस के बाहर जो है धरना दे रहे हैं। धरना प्रदर्शन वही करता है जिसको सही माने में अपने इलाके की, मतलब अपने इलाके के लिए, मतलब पेन हो, जो अपने इलाके, जो अपने किश्तवाड़ की बात करेगा उसको अपने इलाके की पैन होगी, अपने किश्तवाड़ियों की पैन होगी, अपने उस मतलब सोचा जाता है कि जहाँ पर प्रोजेक्ट बनता है वहाँ के बच्चों को वहाँ पर नहीं लगाया जा रहा है। जैसे कि हमारे इंजीनियर साहिबान जो हैं, जो ट्रेनिंग करके इसको मोमोज बेचते हैं, जिन्होंने दुकानें खोली है, कपड़े की दुकान खोली है या और कोई दुकान उन्होंने खोली है, किराने की टॉफी बेच रहे हैं, जिनको इस वक्त प्रोजेक्ट बनाना चाहिए था, वो इस वक्त मोमोज बेचते हैं, जो मतलब जो घरों में पहुंचाकर खाना पहुंचा कर देते हैं, डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। और चंद लीडर मैंने यहाँ पर देखे जो हुकूमत तो मतलब राज तो करना चाहते हैं किश्तवाड़ियों के ऊपर, लेकिन किश्तवाड़ियों की बात करना उनको मतलब गवारा नहीं देता है। राज करो हम पे, लेकिन राज करने से पहले हमारी बात करो, हमारे लिए लड़ो, अधिकार दिलाना। यह नहीं कि एक तो हम वोट करेंगे, ऊपर से हम ही प्रोटेस्ट करेंगे, और दूसरा हम ही मांग करेंगे कि यहाँ हम लोगों को हमारा अधिकार दे दो। ये चीजें नहीं है। मैं अफगान कंपनी से भी कह देना चाहता हूं कि यहाँ के मुलाजमीन को आप जो उनको काम लेते हो, उनके काम को सराहना कीजिए। उनको जो कंपनी की तरफ से जो चीजें मिलनी चाहिए वो उनको दी जानी चाहिए, क्योंकि उनको भी नहीं मिल पा रहा है। जयप्रकाश इंडस्ट्रीज की तरह ये नहीं होना चाहिए कि टनल बनाओ और बिना ऑक्सीजन के, जो हमारे इस वक्त भी यहाँ के किश्तवाड़ के बच्चे जो हैं, जो बीमार रहते हैं, जिनको पता नहीं किसी को कैंसर भी हुआ है, किसी को टीबी भी हो गया है, जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट बना रहे थे, जो बिना ऑक्सीजन के काम करते थे टनल के अंदर, जबकि टनल के अंदर जब तक ना ब्लोर लगा होगा, जब तक ना ऑक्सीजन अंदर होगा, तब तक टनल के अंदर आदमी काम नहीं कर सकता है। जयप्रकाश इंडस्ट्रीज ने उसके बगैर यहां पर काम करवाया था लोगों से, और लोगों ने अपनी जानें गंवाई और इस प्रोजेक्ट को बनाया। किश्तवाड़ियों ने अपनी जानें गंवाई उस प्रोजेक्ट को यहां पर बनाया। पहले भी ये चिंगारी उठी थी जब यहां पर जयप्रकाश के खिलाफ यहाँ की माताओं बहनों ने, हमारी बहनों ने अपने ऊपर लाठीचार्ज बर्दाश्त किया और यहाँ के नौजवानों को उनको फाइनल दिलवाया था जयप्रकाश इंडस्ट्रीज से। फिर जाके यहाँ के नौजवानों को वो फाइनल मिला था, फिर जाके वो कुछ काम कर पा रहे थे। कहीं पर किसी ने दुकानें खोले, किसी ने कुछ खोला। जब तक ना
यहाँ के मुलाजिम, यहाँ का मुलाजिम तक पर तमाम जो जो हमारे नौजवान हैं उनको मुलाजमत मिलेगी इन प्रोजेक्टों में, या काम मिलेगा उनको उन प्रोजेक्टों में। उसके बाद यहाँ के हमारे जो दुकानदार हैं उनकी दुकानें भी चलेंगी। उन दुकानदारों से भी मेरी मौदबाना गुजारिश है कि वो भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने, क्योंकि इस प्रोटेस्ट का हिस्सा वही बनेगा जिसको दर्द होगी किश्तवाड़ की। और किश्तवाड़ के जितने भी लीडर इस वक्त इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वही खैर खा है इस वक्त किश्तवाड़ की यूथ के, और किश्तवाड़ की यूथ का अच्छा सोचती है। चंद लोग जो हैं जो इस वक्त तनकीद का निशाना कर रहे हैं कि यहाँ के समाजी और पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वहाँ पर जाकर जो है उनको कहीं स्टेज नहीं मिल पा रहा था, तो उनको स्टेज वहाँ पर मिल गया है, तब जाके वो सियासत करते हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ पर कोई सियासत नहीं हो रही है। वहाँ पर जो भी आता है हमदर्दी से आता है। आज वही इंसान हीरो है वहाँ पर जो यहाँ की यूथ के लिए लड़ेगा, वही हीरो है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग वहाँ पर प्रदर्शन के लिए, प्रोटेस्ट के लिए एक हिस्ट्री में आ जाएगा। जो भी प्रोटेस्ट करेगा वहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठेगा, जब तक ना यहाँ की जो अंधी सरकार जो है जब तक ना जागरूक होगी, या कुछ लोगों को काफ़ी जलन हो रही है, उनका क्या होगा जनाब? उनका वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा से किश्तवाड़ को बांटने की कोशिश की है। क्योंकि किश्तवाड़ के लोग उनको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि किश्तवाड़ के हिंदू मुसलमान एक क्यों हो रहे हैं। ये एकजुट होकर एक ही प्लेटफार्म पर क्यों अपने हुकूक, अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं उन लोगों के लिए यह एक तमाचा है, जोरदार तमाचा है। और मैं अपने यहाँ के किश्तवाड़ के हर हिंदू को ग्रैंड सलूट करता हूं, हर मुसलमान को ग्रैंड सलूट करता हूं। और मैं खुश हूं इतना कि आज जिस मंच के लिए मैं चाहता था कि एक मंच पर आकर तमाम हिंदू मुसलमान एकजुट होकर अपने हुकूक, अपने राइट्स के लिए लड़े, और आज उन लोगों को मिर्ची लग रही है जिनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जो इस वक्त चाहते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बुद्धिस्ट ये कैसे मिल गए एक दूसरे के साथ और एक ही जुट होकर इस वक्त अपने लिए, अपने हकूक, अपने राइट्स के लिए, अपने किश्तवाड़ियों के लिए लड़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा के लिए फिर से वही 1947 वाला वो किश्तवाड़, वो भाईचारा वाला किश्तवाड़ फिर से यहाँ पर नजर आएगा आप लोगों को। फिर से वही लोग यहाँ पर आपको नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि यहाँ की भाईचारा को नजर ना लगे। इस प्रोटेस्ट को इतना कामयाब अल्लाह ताला की फजलो करम से इंशाअल्लाह ताला इतना कामयाब ये प्रोटेस्ट होना चाहिए, जिससे यहाँ के तमाम किश्तवाड़ियों के तमाम मसले मसाइल जो हैं हल हो जाएंगे। और 5 के 5 प्रोजेक्टों में हमारे जो नौजवान हैं वो काम करेंगे, वो भी ठेकेदार खाते में नहीं, कंपनी के खाते में यहाँ के लोग वहां पर लगने चाहिए, ना कि ठेकेदार खाते में। चाहे कुछ भी हो, ठेकेदार खाते में कोई नहीं काम करेगा। जो काम करेगा वो कंपनी के थ्रू काम करेगा, क्योंकि कंपनी के थ्रू उनको फायदा जो मिल रहा है वो कंपनी जो है ठेकेदार को दे सकती है। और ठेकेदार जो परसेंटेज लेता है वो मजदूर करता है और कमीशन ठेकेदार खाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ जिस भी 5 के 5 प्रोजेक्टों में यहाँ की आवाम को थ्रू प्रोजेक्ट के लगाना चाहिए, थ्रू कंपनीज के लगाना चाहिए, ताकि यहाँ के बेरोजगार हमारे मड़वा, वड़वन, दच्चन, पाडर, मचेल, नागसिनी, त्रिगाम, हमारा कोतवाड़ा, हमारा क्या कहते हैं द्रावशाला, हमारा भोंजवा, हमारा क्या कहते हैं हमारा जो छात्रू है, हमारा जो मुगल मैदान है, हमारा जो ठाकराई है, हमारा जो केशवान है, जहाँ पर हादसात से वहाँ की जो है नौजवानों की जो जान बहाकी हुई, मैं समझता हूँ कि उस एरिया को
डेवलपमेंट करने के लिए उन लोगों को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उन लोगों को जन्नतुल फिरदौस, उन भाइयों को जन्नतुल फिरदौस अता करे जिन लोगों की जो एक्सीडेंट में मौत हुई। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता करे और भगवान ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मैं समझता हूँ जैसे कि आकिब साहब ने कहा है कुछ लोग एनसी में जाने की तैयारी में हैं। जिन लोगों को एनसी में जाना होगा, चाहे पीडीपी में जाना होगा, चाहे अपनी पार्टी में जाना होगा, वो सेकेंडरी क्वेश्चन है माय डियर लिटिल ब्रदर। ये बात की बात है। इस वक्त जो मंच मिल रहा है आप लोगों को, मैं समझता हूं आकिब जी आप लोगों को बढ़ चढ़कर इस मंच पे प्रोटेस्ट के लिए आना चाहिए, क्योंकि आपके हित की बात हो रही है। आपने इंजीनियरिंग करके आप भी घर में बैठे हो, मुझे पता है आप लोग अच्छे एजुकेटेड बच्चे हो, एजुकेशन आप लोगों ने हासिल की, आपने ट्रेनिंग्स करके अपने घरों में बैठे हो। और थैंक यू वेरी मच, लव यू डियर ब्रो। तो मैं चाहता हूं कि जितना भी होता है, शायद लोन में भी, अच्छा लोन वगैरह जो है, अच्छा शायद लोन में भी ठीक है सर। खालिद बिन नज़ीर साहब ने कुछ कहा है लेकिन समझ नहीं आई मुझे बात। लेकिन मैं जो जिस विषय पर बात कर रहा था वो विषय यही है कि जितना भी हमसे हो सके, हमें इस वक्त जितना भी हो सके हमें इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको जवाबदेही का शिकार ना होना पड़े। क्योंकि ये प्रोटेस्ट किसी के घर के लिए नहीं है, किसी एक व्यक्ति अपने घर के लिए वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। वो प्रोटेस्ट कर रहा है जमींदारों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो डंगडोरू के जमींदार हों, चाहे वो दच्चन के हों, चाहे वो नागसिनी के हों, चाहे वो ढूल के हों, चाहे वो क्या कहते हैं हमारे जो है कीरूकवाड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ के हों, चाहे वो द्राबशाला के लोग हों, चाहे वहाँ पर जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा था जो बंद हुआ है वो फिर से चालू होगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर बहुत से प्रोजेक्ट इस वक्त बनेंगे और मड़वा में भी बनने जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में वहाँ पर भी इंशाल्लाह ताला प्रोजेक्ट शायद बन जाएंगे। क्योंकि तमाम जो है लोगों को जितना भी हो सके इस वक्त एकजुट होकर, क्योंकि हर हमेशा अगर यही डीडीसी जो बैठे थे प्रोटोकॉल के लिए और हम ही लोग उन लोगों की तनकीद कर रहे थे, अपने हक के लिए ये लोग जो है बाहर निकले, आम लोगों को कहा कि आप लोग जो है वेलकम सर वेलकम। जो लोग इस वक्त अपने प्रोटोकॉल के लिए लड़ रहे थे, तो इन्हीं डीडीसीज को हमने हमेशा से तनकीद का निशाना बनाया। अपने हुकूक अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। लोगों का क्या है, लोगों को तो इन्होंने कभी लोगों की बात ही नहीं की। जब ये लोगों की बात कर रहे हैं तो लोगों में से ही कुछ चंद ऐसे अनासिर हैं जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं, जो यहाँ की भाईचारा को जख्म पहुंचा रहे हैं, जो यहाँ की यूथ को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वो सबसे बड़े दुश्मन है हमारे किश्तवाड़ के, तामीर और तरक्की के दुश्मन है। उनकी गलियों में जाके देखो, ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना हुआ है, क्योंकि वो एक दूसरे को हजम नहीं कर पाते हैं। उन लोगों ने भी इलेक्शंस लड़े होते, उन लोगों ने भी इलेक्शंस लड़े होंगे, अगर उनको पता होता कि जब आदमी किसी मयार पे पहुंचता है तो उसको लोगों की काम की पड़ी रहनी चाहिए, न कि अपने मुफाद के लिए वो लड़ते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को रिजेक्ट करना चाहिए, किश्तवाड़ियों को, जो लोग इस वक्त अच्छे इंसानों की तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा से अच्छे काम को बुरे काम से जोड़ा जाता है। लेकिन उन लोगों को पस्त नहीं होना चाहिए जो हक और इंसाफ की तरफ निकले हैं, जो लोगों को हक दिलाने की बात करते हैं। उनको लोगों की तरफ देखना होगा, उनको पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं है। उनको जितना हो सके लक्ष्य की तरफ उनको देखना चाहिए। ईमानदारी और दयानतदारी से आप लड़ो इंशाल्लाह ताला। यहाँ किश्तवाड़ की तमाम, क्योंकि मैंने तमाम किश्तवाड़ियों से यही सुना है, तमाम तारीफ कर रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट की वजह से
यहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत जागरूक किया जा रहा है, और यहाँ के लोग जागरूक हो गए। यहाँ के भाईचारा को फिर से मिलने की मतलब जो मिलने का जो स्टेज मिला, मैं समझता हूँ कि आज बहुत अच्छा लगता है कि जब हिंदू मुसलमान तमाम लोग जो है एकजुट होकर किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, अपने अपने यहाँ के तमाम चीज़ों के लिए, मतलब जो रोज़गार के लिए रोज़गार मिलना चाहिए यहाँ के हिंदू मुसलमान भाइयों को, हमारे जो बाकी हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित हमारे जो गुजर बरादरी है उनको अधिकार मिलना चाहिए, और हमारे जो बुद्धिस्ट भाई हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि तमाम फर्स्ट प्रायोरिटी इन प्रोजेक्टों में जो है वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे किश्तवाड़ के लोगों की है। जहां पर प्रोजेक्ट बनते हैं सबसे पहले उन लोगों की है, लैंड यूजर की है, जो जिनकी ज़मीनें जो है प्रोजेक्ट में जाती है, उसके बाद वहाँ के इलाके के लोगों की होती है, उसके बाद इलाके से बाहर जो डिस्ट्रिक्ट होता है, तहसील होती है, ब्लॉक होते हैं, तमाम ब्लॉक पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है 80% के हिसाब से उनको मतलब लगाया जाता है, और फिर जाके वहाँ के तमाम, जैसे आप देखिए कि 5 प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं, कौन सी फैसिलिटीज उस इलाके के लिए रखी गई है, कहाँ पे वहाँ पर उन्होंने हॉस्पिटल दिया है, कहाँ पर उन्होंने रास्ते बनाए हैं, कहाँ पर लोगों को पानी दिया गया, कहाँ पर उन्होंने स्कूल खोला है, कहाँ पर उन्होंने ऐसी मतलब ऐसे कॉलेज खोले हैं। आप मुझे बताइए, इतने प्रोजेक्ट यहाँ बन रहे हैं, यहाँ पर तो एनएचपीसी ने जो हमें हमारे साथ वादे किए थे, हमें जो लिख कर दिया था, एफिडेविट पे लिख कर दिया है जो कि यहाँ पर जी कॉलेज होंगे, बाकी चीज़ें होंगे, स्कूल जो है वो यूज़ बाहर के लोग कर रहे हैं और यहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं। और ये जो उन्होंने जो एनएचपीसी ने यहाँ पर जो क्या कहते हैं हॉस्पिटल रखा है, बाहर के लोग यूज़ कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है इसमें? तो मैं समझता हूँ जितना भी हो सके, जितना भी हो सके आप लोगों को जितना भी हो सके इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए। एज ए किश्तवाड़ी आप काम करो। पार्टियां अपनी अपनी जगह है, वहां पर तमाम पार्टी के लोग होते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, पीडीपी के हों, एकजुट के हों, पैंथर्स हों, कांग्रेस हों, या एनसी हो, या और कोई मतलब हमारी जो पीडीपी है, चाहे वो अपनी पार्टी है, तमाम लोग जो हैं किसी ना किसी पार्टी से मुंसलिक हैं। लेकिन इस वक्त वो लोग सिर्फ एज ए किश्तवाड़ी वहां पर बैठे हैं, उसमें कोई पॉलिसी वहां पर नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमने देखा है, हम प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं, हमने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, हमें पता है हमें क्या करना है। हमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हमें ये दिखाएगा कि हम यूज करेंगे, यूज करने वाले हम वो लोग नहीं है। किश्तवाड़ी जागो 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 जागो, खुदा है के लिए। किश्तवाड़ी तो जाग गए इंशाल्लाह ताला। अब इंशाल्लाह ताला यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को जागने की ज़रूरत है, यहाँ के नेताओं को जागने की ज़रूरत है, यहाँ के प्रशासन को जागने की ज़रूरत है कि यहाँ के लोगों को उनके राइट्स दिए जाने चाहिए। मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे किश्तवाड़ में जो इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है कि उसके बरकस आप इसकी यहाँ की जो मतलब ड्यूकाम साहब से भी मेरी मौदबाना गुजारिश है कि इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सीरियस हो जाए और यहाँ के लोगों को उनके अधिकार से महरूम ना किया जाए। यहाँ के लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि हक मांगते हैं। हक मांगने के लिए कोई भी आवाज़ बुलंद कर सकता है, कोई भी प्रोटेस्ट का हिस्सा बन सकता है, कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है। इंशाल्लाह ताला हम इस वक्त उन लोगों के साथ हैं, हम पूजा जी के साथ हैं जिसने यहाँ के लोगों को जागरूक करने में पहल की है। हम अप्रिशिएट करते हैं उन किश्तवाड़ की लड़कियों को, किश्तवाड़ की बहनों को, किश्तवाड़ की बेटियों को जिन्होंने यहाँ के लोगों को जागरूक किया। उनको मैं ग्रैंड सलूट करता हूँ। और जो वहाँ पर बैठते हैं, मेरे हिंदू भाई, मेरे मुसलमान भाई, मेरे दलित भाई, मेरे मतलब किसी भी पार्टी के लोग वहाँ पर बैठते हैं, एक गुलदस्ता होता है वहाँ पर बना हुआ, बहुत ही प्यार वहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ही प्यारा मतलब वहाँ पर बैठना अच्छा लगता है कि वहाँ पर हम हिंदू मुसलमान एक दूसरे की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा वहाँ पर जो माहौल होता है उसको
आदमी अगर भूखा भी होता है उसकी भूख भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एकजुट होकर हम किश्तवाड़ की तामीर और तरक्की के लिए, किश्तवाड़ के लोगों के लिए, किश्तवाड़ के नौजवानों के हित की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि इतना सुकून कहीं नहीं आता है जहाँ पर सच्चाई की ताकत लेकर सच्चाई को मतलब सच्चाई को आगे बढ़ाने में अपना जो अहम रोल अदा करता है। मैं समझता हूँ कि किश्तवाड़ियों के लिए जो इस वक्त लड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ सबसे बड़े हीरो वही हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम लोग कामयाब होंगे और कामयाबी हमारा कदम चूमेगी। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ के युवाओं को उनका अधिकार मिलेगा, यहाँ के ज़मींदारों को उनका अधिकार मिलेगा, यहाँ के किश्तवाड़ियों को उनका अधिकार मिलेगा, यहाँ की भाईचारा में बढ़ोतरी होगी और यहाँ के भाईचारा कायम और दायम एक गुलदस्ते की तरह यहाँ का भाईचारा फिर से खिलेगा। और इंशाअल्लाह ताला तमाम हिंदू मुसलमानों को मेरा आदाब व सलाम, और मैं आप लोगों से रुखसत होना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।